हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी को यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर दे रहा हूँ। यस, तो इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ज़रूरतमंद तक को शेयर कर लीजिएगा और हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं और इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर नोट जो है, वो हमारी ऐप क्लासी सेट ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो आप सभी को पता है आपका पेपर जो है वो दो खंडों में आता है, अ और ब, यानी ए और बी। इसमें आपके छोटे छोटे 10 प्रश्न आते हैं 20 नंबर के। इसमें आपके 12 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है एक। इस प्रकार से 5 प्रश्न इसमें आते हैं। तो देखिए, खंड अ से देखिए, पहले इकाई से कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। आंसर भी यहाँ पर दे रहा हूँ कि लोक प्रशासन सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के लिए किए कार्यों का अध्ययन है। इसमें नीतियों निर्माण, क्रियान्वयन और प्रबंध शामिल होता है। फिर दूसरा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। तो देखो, लोक प्रशासन सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन व्यावसायिक संगठनों के द्वारा किया जाता है। तो लोक प्रशासन समाज कल्याण पर आधारित होता है, जबकि निजी प्रशासन खुद के कमाने पर, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल होती है ना वैसे। नवीन लोक प्रशासन, तो देखिए, नवीन लोक प्रशासन 1960-70 के दशक में विकसित एक विचारधारा है जो पारदर्शी, जनसहभागिता, प्रशासन की जवाबदेही पर जोर देती है। फिर चौथा प्रश्न है, विकास प्रशासन से क्या तात्पर्य है। तो देखो, विकास प्रशासन वो प्रक्रिया है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास को गति और प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय करती है। इसी तरह से यूनिट थर्ड से संगठन का अर्थ बताइए। तो देखिए, संगठन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संसाधनों, व्यक्तियों को एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समन्वित किया जाता है। फिर है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। तो देखिए, औपचारिक संगठन में संरचना, नियम और एकाधिकार होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में व्यक्तिगत संबंध, सामाजिक नेटवर्क का अधिक योगदान होता है। फोर्थ यूनिट से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो है, नियंत्रण की सीमा से क्या तात्पर्य। तो देखिए, नियंत्रण की सीमा से आवश्यक प्रबंध के प्रभावी रूप को अधीनस्थों की संख्या को नियंत्रित करने की क्षमता से माना जाता है। नेक्स्ट है, आदेश की एकता के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने आदेश दिया है, जो बड़ा अधिकारी तो पालन करना होता है। तो प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश प्राप्त होने चाहिए, जिससे भ्रम और अराजकता बची रहे। यूनिट फिफ्थ के अंदर से है कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधवाद सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है। तो ये प्रश्न आएगा। तो ये टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य विभाजन होता है, समय, गति और मानवीकरण एवं श्रमिकों की दक्षता पर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। फिर हर्बर्ट साइमन का निर्णय लेने का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। साइमन ने प्रशासनिक निर्णय लेने में सीमित तर्कसंगता की अवधारणा दी है। प्रबंध सबसे उपयुक्त समाधान का चुनाव करते हैं, न कि आदर्श समाधान का। अब देखो, पार्ट बी के जो बड़े प्रश्न हैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि आंसर है वो अपना क्लासी सेटअप पर मिल जाएंगे। देखिए, लोक प्रशासन की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या करें। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की विशेषताओं और अंतरों को स्पष्ट कीजिए। इकाई 2 से बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। फिर इकाई 2 प्रश्न हो गए, इकाई फर्स्ट। अब इकाई 2 से तीसरा प्रश्न, विकास प्रशासन की अवधारणा, विशेषता और उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। और इसी तरह नवीन लोक प्रशासन की विशेषता, उसकी पारंपरिक लोक प्रशासन से भिन्नता स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इकाई थर्ड से है, संगठन की परिभाषा, उसके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। और अनौपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन की विशेषता और उपयोगिता की विवेचना करें। चौथी इकाई से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं, नियंत्रण की सीमा की अवधारणा, उसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। एवं फोर्थ यूनिट के एक और प्रश्न है कि प्रशासन में आदेश की एकता, पदानुक्रम के सिद्धांत की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। फिर यूनिट फिफ्थ से है, टेलर और फेयल के प्रबंध सिद्धांत की तुलना कीजिए। एवं हर्बर्ट साइमन के निर्णय लेने के सिद्धांत, उसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा करें। तो ये अच्छा प्रश्न, यानी अच्छे मॉडल पेपर के तौर पर आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा और हाँ, अगर डिमांड रही तो इसकी इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास भी जरूर लेंगे। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।